प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसने राष्ट्रों के सामने प्रकट कर दिया है कि वह कितना न्यायप्रिय है। हालेलुया। स्तोत्र 97। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पास्का का 5वां इतवार है। अगले इतवार को हम प्रभु के स्वर्गारोहण का, इसके बाद हम प्रभु के स्वर्गारोहण का इतवार मनाएंगे और 31 तारीख को प्रभु पेंतिकोस्त का इतवार। हम पेंतिकोस्त की ओर हम ताक रहे हैं और कलीसिया का इतिहास हमको बताता है, जैसे कि प्रेरित चरित्र में कितने अच्छी तरह से इसका विवरण हमें दिया गया है कि पवित्र आत्मा ने कलीसिया को संचालित किया हमेशा। और आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कैसे पवित्र आत्मा के इस प्रेरणा से ये उपयाजक वर्ग आरंभ हुआ, द डायकोनेट जिसको हम कहते हैं। और पवित्र आत्मा के संचालन से ही कलीसिया में दिस 3-fold मिनिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, उपयाजक वर्ग, याजक वर्ग और धर्माध्यक्ष वर्ग, ये आरंभ हुए। पवित्र आत्मा ने ही बताया किसको चुनना है, मत्तियस को कैसे चुनना है यूदस की जगह पर, और किस तरह बरनाबस और पौलुस को भेजना है ताकि वे सुसमाचार सुनाएं सब गैर यहूदियों के लिए। इस तरह हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने ही कलीसिया को संचालित किया। प्रार्थना करें कि आज भी सब कुछ जो हम करते हैं, सब कुछ जो संत पापा हमको बताता है, सब कुछ जो हम मानते हैं और जो विश्वास करते हैं, वो पवित्र आत्मा से ही उत्पन्न हो। और ये हमारा विश्वास है कि ज़रूर पवित्र आत्मा से ही उत्पन्न है। कलीसिया में प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार की घोषणा है, सेवा भाव है, ये सब कुछ है जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए कलीसिया में। प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर चलें और हर हमारा विचार, हर हमारी कामना और हर एक हमारा कार्य पवित्र आत्मा से ही उत्पन्न हो जाए। आइए हम सब पापों के लिए हम पछतावें, पापों के लिए क्षमा मांगें, ताकि आज का ये पवित्र मिसा बलिदान योग रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, भाइयों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे सारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम आशा
करुणा प्रेम आशा मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो हे मेरे नाथ। महिमा महिमा ऊंचे रब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र हैं, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के नाए की राजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे जग में महिमा, महिमा 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 ऊंचे जग में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनादि ईश्वर, अपने पास्का के संस्कार को हम में परिपूर्ण कर, जिन्हें तूने पवित्र बपतिस्मा के द्वारा पुनः नवीन करने की कृपा की है, वे तेरी सुरक्षादायी कृपा के द्वारा प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर सके और अंततः अनंत जीवन के आनंद में प्रवेश कर सके। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध ये शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में
उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, ये उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्ति को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखोरुस, निकानोर, तीमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं
संत पेतरुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्य ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे अत्याधुनिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा हुआ है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर फिसलकर वह गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करके तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा
और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो उन कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुयायी हैं। प्रभु के मार्गदर्शन पर चलने वाले हम प्रभु के शिष्य हैं। प्रभु की पैरवी करने वाले हम लोग हैं। प्रभु के वचन पर चलने वाले। और प्रभु ने हमको ये आश्वासन दिया है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमारा प्रभु हमारे साथ है, तो क्यों हमारा जी घबराना है? बिल्कुल नहीं। क्यों आशंका, क्यों डर, क्यों संदेह? कभी नहीं होना है। क्यों शक? प्रभु ने कहा, ईश्वर में विश्वास रखो, मुझ में भी विश्वास रखो। तो यह है हमारा क्रिस्तीय जीवन। और बपतिस्मा के दिन से इस मार्ग पर हम अग्रसर करते आए हैं, करते जाएंगे, जब तक कि हम ईश्वर का चेहरा ना देख पाए स्वर्ग राज्य में, ईश्वर की महिमा के भागीदार ना हो जाए पूर्ण रूप से, तब तक हम ये प्रभु के वचन पर हम विश्वास करते जाएंगे। हर एक प्रभु का संस्कार है हमारे जीवन का, इसकी याद हमको दिलाता है। और विशेषकर पवित्र मिसा बलिदान में। और प्रभु ने हमको कहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान, निवास स्थान मैं तैयार कर रहा हूँ।
और हम इसका मार्ग जानते हैं। थॉमस ने प्रभु से पूछा, प्रभु हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इसका मार्ग हम कैसे जान पाएंगे। तब प्रभु ने ये जवाब दी उनको, मैं हूँ जीवन, सत्य और मार्ग। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और पहले प्रभु ने यह भी कहा था कि मैं फाटक हूँ, जो मेरे होकर बिना नहीं अंदर आता है वो कभी जीवन नहीं पाएगा, जो आएगा जरूर जीवन पाएगा। तो यह है हमारा जीवन, और हम प्रभु के इस वचन पर आश्रित रहकर हम चलते हैं कि प्रभु मेरा मार्ग है, सत्य है और जीवन है, गौशाला का फाटक है। प्रभु ही सब कुछ है मेरे लिए। स्वर्गराज, स्वर्गद्वार प्रभु है। तो ये हमारा जीवन, हमारे जीवन की बुनियाद है। इस पर हमारा जीवन बसा हुआ है। हम डरते नहीं हैं। कोई भी परिस्थिति में हम अपने आप को पाए, हम डरेंगे नहीं। हमारा जी कभी नहीं घबराएगा। हम कभी जो हिम्मत है, जो धाड़स है, उसको नहीं हारेंगे। ये हमारी क्रिस्तीय जीवन की विशेषता है। और फिलिप ने प्रभु से पूछा कि आप तो अपने पिता की बात करते हो, हमको पिता का दर्शन दो। और फिलिप को प्रभु ने जवाब दिया कि हे फिलिप, इतनी देर तक मेरे साथ रहने के बाद भी तुमको ये नहीं पता कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तो यह है हमारा क्रिस्तीय जीवन कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको मिला है अनुभव पिता का और पवित्र आत्मा का, कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में हैं। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जीवन हम जी रहे हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु ने कहा हम आएंगे और उनमें हम अपना मंदिर, अपना निवास स्थान बनाएंगे। तो यह है हमारा क्रिस्तीय जीवन। हम प्रभु के साथ जी रहे हैं, प्रभु हमारे साथ है। हम प्रभु में हैं, प्रभु हम में है। प्रभु दाखलता है, हम प्रभु में हैं और प्रभु हम में है। प्रभु का जीवन हम में है। तो इसलिए हमारे लिए कोई घबराहट नहीं है, कोई आशंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जरूर हमारे जीवन में कठिनाइयां तो जरूर आ जाएंगी, लेकिन हम हारेंगे नहीं कठिनाइयों से। परेशानियां जरूर आ जाएंगी, लेकिन हम जान पाएंगे किस तरह उस पर विजय पानी है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। कष्ट जरूर आएंगे, क्रूस जरूर आएगा, लेकिन जिस तरह प्रभु ने क्रूस को अपनाया, कठिनाइयों को अपनाया, कष्टों को अपनाया, दुख को अपनाया और उसको बदल दिया पुनरुत्थान में, एक विजय में, ये है क्रिस्तीय जीवन। प्रभु ने हमको ये नहीं कहा कि सब कुछ मैं निकाल दूंगा आपके जीवन से, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। संत पतरस को कहा ये अविश्वासी, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया जब वो डूब रहा था। उसको हाथ देकर प्रभु ने ऊपर उठाया। जब प्रभु ने उस आंधी को थाम लिया, प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा तुमने विश्वास क्यों नहीं किया, इतने अविश्वासी क्यों बने। तो यह है क्रिस्तीय जीवन, प्रभु पर विश्वास करना, विश्व पर विश्वास करना, प्रभु पर विश्वास करना कि प्रभु हमारे साथ है। और संत पतरस हमको कहता है, संत पौलुस हमको कहता है रोमियो के नाम अपने पत्र में
कि अगर मैं जीऊं और मरूं, मैं प्रभु के साथ हूं। तो यह है हमारा जीवन। तो कौन सा निवास स्थान हमको चाहिए? जो प्रभु ने हमारे लिए जो बनाया है, जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है, ये निवास स्थान, ये रहेश, और ये है जो प्रभु ने हमको कहा है। और प्रभु ने हमको कहा, मत चिंता करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि ये सब कुछ, ये जो संसारिक वस्तुओं पर ध्यान देने वाले लोग हैं वो सोचते हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान हमेशा रह जाए स्वर्ग राज पर। सबसे पहले स्वर्ग राज को ढूंढ लिया करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो सच्चा निवास स्थान हमारे लिए यहीं से शुरू होता है, इसी धरती पर। जब हम चलते जा रहे हैं प्रभु के साथ, हम प्रभु के साथ जी रहे हैं, और हम जानते हैं कि इसी धरती को मैंने बनाना है प्रभु का एक बैथेल, मतलब ईश्वर का घर, ईश्वर का राज, स्वर्ग राज, यहीं पर। यह हमारा विश्वास, और ये सब कुछ संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा जब प्रभु लौट आएगा अपनी महिमा में। इसलिए इसी धरती को प्रभु अपना निवास स्थान बना रहा है हमारे साथ। पुनर्जीवित प्रभु जो हमको बता रहा है कि सिर्फ हमने इस जो भौतिक चीज़ें हैं, शारीरिक चीज़ें हैं, इसी मुद्दम पर हमारा ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो प्रभु ने हमको सिखाया है स्वर्ग राज पर, किस तरह इस धरती पर स्वर्ग राज आएगा। इसलिए प्रभु ने हमको कहा, जब सब कुछ जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, तुमको मिल जाएगा। लेकिन हमको ये भी सिखाया क्या हमने मांगना है। सबसे पहले कि ईश्वर का राज आवे, ईश्वर का नाम पवित्र हो जावे, ईश्वर की इच्छा पूरी हो, और बाकी सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। दैनिक आहार हमें मिल जाएगा। जब तक कि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, तब हम ज़रूर ईश्वर का राज इस धरती पर कभी भी नहीं ले आ पाएंगे। जब तक कि हमारे दिल में प्यार ना हो, कभी भी ईश्वर का राज नहीं हम इस धरती पर ले आएंगे। कभी भी इस धरती को ईश्वर का निवास स्थान नहीं बना पाएंगे। तो कहाँ है ईश्वर का निवास स्थान? यहीं पर है, अपना घर जहाँ पर हम रहते हैं, अपना परिवार, अपना जो कामकाज का संदर्भ है, ये हमारा निवास स्थान, जहाँ पर हमने रहना है, ईश्वर का राज को बनाना है। और जो प्रभु के राह में चलने वाले लोग हैं, जैसे कि संत पतरस ने हमको बताया है, तुम राजकीय याजक वर्ग है। हम बन जाते हैं राजकीय याजक वर्ग, जो ईश्वर को बलिदान चढ़ाने वाले लोग हैं। सुगंधित ईश्वर को बलिदान अपने जीवन का राजकीय याजक वर्ग, चुनी हुए प्रजा, और जो है जीवित पत्थरों से बना हुआ ईश्वर का मंदिर, जीवंत पत्थरों से बना हुआ, और जिसका कोने का पत्थर है पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त। जो प्रभु के राह में चलने वाले हैं, प्रभु पर भरोसा रखने वाले हैं, प्रभु के मार्गदर्शन पर चलने वाले हैं, जिनका सुसमाचार से भरा हुआ जिनका जीवन है, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो प्रभु ने सिखाया है उसको अमल करने के लिए हमेशा तैयार हैं, वो बन जाते हैं ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, याजक वर्ग, जिनका जीवन है प्रभु पर बसा हुआ। और कोई भी अब इस पत्थर को हटा नहीं सकता है। जो भी हटाने की कोशिश करते हैं, वही खुद ही ठोकर खाते हैं, और ऐसी चट्टान जिस पर फिसल कर वे गिर जाते हैं। और ये हो रहा है क्योंकि जो भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के खिलाफ लड़ता है, वो अपने आप को हराता है। और जिन्होंने दूसरों के लिए गड्ढे बनाए हैं,
उसी गड्ढे में वही खुद ही गिर जाते हैं, क्योंकि ईश्वर के खिलाफ कोई भी लड़ नहीं सकता है, जैसे गमालियल ने कहा था। अगर ये ईश्वर से हो तो कभी ख़त्म नहीं होगा, अगर ये मनुष्य का हो तो वहीं के वही ख़त्म हो जाएगा। और ये है जो प्रभु ने हमको सिखाया है। प्रार्थना करें कि हमारा जीवन हमेशा इन शब्दों पर बना रहे, इनमें बने रहे, और प्रभु ही हमारे जीवन का चट्टान हो जाए, कोने का पत्थर। और आज हमको पहला पाठ भी बताता है कि जब कभी भी कलीसिया में तर्क वितर्क होता है, आपस में कई बार मुद्दे उठ जाते हैं, तब जब लोग पवित्र आत्मा के प्रति अपने दिल को खुला रखते हैं तो तुरंत उनको इसके लिए हल और समाधान भी मिल जाता है। शुरुआत से हम देखते हैं, देखो ये थोड़ा बहुत हो ही जाएगा, जब बढ़ जाता है कलीसिया तब ज़रूर इस तरह के मुद्दे उड़ जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं और तुरंत सुलझन मिल जाता है कि क्या करना है। आज भी जब हमारे बीच में कई बार इस तरह के ये समस्याएं आ जाती हैं, प्रार्थना करें कि हम हमेशा अपना दिल पवित्र आत्मा की ओर लगाए रहें। और जब हम पवित्र आत्मा की ओर हमारे दिल को लगा रखते हैं तब हमको तुरंत सॉल्यूशन भी मिल जाता है उसका, कि किस तरफ, किस दिशा में हमने जाना है और कौन से निर्णय हमने लेने हैं। तो हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन पक्का प्रभु ने जो बताया है इस तरह का हो जाए, प्रभु जो चाहता है इस तरह का हो जाए, प्रभु पर बसा हुआ हम मंदिर बन जाए और इस पूरे संसार को, मानव जाति को यही पवित्र मंदिर, यही स्वर्गराज बनाने की हम कोशिश करें। जैसे प्रकाशन ग्रंथ में, द बुक ऑफ रेवलेशन, हमको बताया है, मैंने स्वर्ग से उतरता हुआ नया यरूशलेम देखा, नया शहर, जहाँ स्वयं ये ईश्वर का मेमना वही था, सूरज, और जहाँ कोई भी और कोई रोशनी की ज़रूरत नहीं थी, कि रोशनी देने वाला, चानन देने वाला वही प्रभु यीशु ख्रिस्त। ये हो जाए हमारे जीवन की विशेषता। हमेशा प्रार्थना करें कि विशेषकर इन दिनों में कलीसिया सब संसार के लिए एक प्रभु यीशु ख्रिस्त की ज्योति देने वाला समुदाय बन जाए। आइए हम सब अपना विश्वास प्रकट करें और एक स्वर से हम बोलें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सब शक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, थॉमस के जिज्ञासापूर्ण सवाल के जवाब में यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और आगे वह यह भी कहते हैं कि यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। उनकी आशा भरे शब्दों में विश्वास करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्म बंधुओं एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे कलीसिया के अगुवा होने के नाते लोगों को मुक्ति की राह पर ले सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
कैथलिक कलीसिया हर विश्वासी की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करे ताकि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति भूखा या प्यासा ना रहे या अकेलापन महसूस नहीं करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमारी, बेरोजगारी या किसी अन्य कारणों से दर्द या दुख में हैं, हताश या निराश हैं। उनके मुश्किल क्षणों में ईश्वर की दया से उनको सही रास्ता दिखाया जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्र बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा सहायता कर सकें और यीशु जो मार्ग, सत्य और जीवन हैं उनका अनुसरण करने में कामयाब हो सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेममय दयालु पिता, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने वचनों और कर्मों के माध्यम से तुझे पिता के रूप में हमें प्रकट किया है। उन्होंने हमें तुझ तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। हम यह कृपा दे कि हम यीशु के बताए मार्ग पर चलकर तेरे अनंत राज्य में प्रवेश पा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं वही हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू यीशु के प्रभु ईश्वर, ये रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्यों के परिश्रम का फल हमारे लिए जीवन की बन जाए। तू हमारा है प्रभु, एक तुझे धन्य है तू यीशु के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। ये दाखलता की उपज है और मनुष्यों के परिश्रम का फल ये हमारे लिए आध्यात्मिक व्यय बन जाएगा। ये हमारे लिए तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। आस कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझमें रही। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता के भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारी यह विनती स्वीकार कर अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके
प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा है अवनी अंबर। तेरी भी जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन, हे पावन, प्रभु पावन, हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वो जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरी भी जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन, हे पावन, प्रभु पावन, हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरे दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं
तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर तू दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम और उनके वर संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, तेरे इस दीन सेवक, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से दाद चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर हमारे पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ही हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेल में तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेल में तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेल में तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण कभी न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना और हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त,
जो हमारे सारे पाप नष्ट कर देता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, नहीं तो एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहें। प्रभु का कहना है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो।
जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फल देता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर, जिसे तूने दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। ईश्वर की शांति साथ रहे। परमेश्वर को दिल्ली महाधर्म प्रांत की हीरक जयंती वर्ष प्रार्थना। हे अनंत प्रेम और करुणा के प्रभु, हम दिल्ली महाधर्म प्रांत के वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे महाधर्म प्रांत दिल्ली की हीरक जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी पर पुनः तेरी आत्मा को बरसा दे, ताकि क्रूसित यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर हम ऐसी कलीसिया बने जो स्वयं को दूसरों के लिए अर्पित करना अपना बुलावा समझे। दूसरों की ज़रूरतों में तत्पर रहते हुए हम विश्वास, आशा, प्रेम, आनंद और न्याय के साथ सभी लोगों को सुसमाचार का साक्ष्य दे सकें। जयंती वर्ष के सिद्धांत प्रेम हमारा नियम और सेवा हमारी जीवन शैली के साथ हम प्रभु यीशु के अति पवित्र हृदय की ओर देखते हुए उनसे कृपा की कामना करते हैं कि यह हीरक जयंती वर्ष हमारे लिए कृपा एवं नवीनीकरण का समय हो, जहां हमारे पल्ली एवं संस्थाएं सभी लोगों के लिए ईश्वर के राज्य के चिन्ह और आशा की किरण बन सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, हमारे हृदयों को तेरे जैसा बना। माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। याद कर विनती। ये अति परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर ये कभी भी सुनने में नहीं आया कि कोई भी तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आशय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए एक पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ये देव बने अनंत शब्द की माँ, मेरे विनतियों को अस्वीकार मत कर, परंतु दया से सुन और पूरा कर। आमीन। अति प्यारी माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मरियम कर प्रार्थना, पापी है हम। ओ माँ मरियम कर प्रार्थना, तेरी दया से ले जाए नैया पापों से पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों से पार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम भगवान की। ओ माँ मरियम तू ही माँ भगवान की। सच्चे हृदय से
प्रशंसा